सीटेट पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। तानाशाह ये शब्द ही विरोधाभास है, गलत है, अपोजिट है, ये नहीं होगा। दूसरा है, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो बिना हस्तक्षेप शिक्षार्थी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, ये गलत बात है। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है, पूर्व ज्ञान जरूरी है पहले। चौथा है, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने की अवसर प्रदान किए जाते हैं। हाँ, तो शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है पूछा है। पहला है, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। दूसरा है, विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। तीसरा है, अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। तो क्या नहीं होगा इसमें? तो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों के वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? तो समझ विकसित करना है तो हमें याद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, यानी विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, ये गलत बात है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? इसका उत्तर आप लोग दीजिए, क्या होगा?